नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। नमस्कार। हाल ही में ना आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई और उसने सबको थोड़ा चौंका दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में भारत की जो इकोनॉमिक रैंकिंग है वो बदल गई है। तो आज हम इसी रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में है वो यही है कि जो अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी वो अचानक चौथे से सीधे छठे स्थान पर कैसे आ गई। मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है ना। इस खबर ने कई सवाल खड़े किए हैं और आज हम उन्हीं को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी रैंकिंग के खेल को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, मतलब उसके साइज को मापा कैसे जाता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे कॉमन पैमाना है जीडीपी। तो ये जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर है क्या चीज? बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो एक तय समय में, मान लीजिए एक साल में, किसी देश के अंदर जितना भी सामान बनता है और जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कुल कीमत, बस यही है जीडीपी। ये किसी भी इकोनॉमी का साइज नापने का सबसे मेन तरीका है। अब जीडीपी को भी मापने के ना दो मेन तरीके हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी। ये आज के बाजार के रेट्स पर कैलकुलेट होता है, मतलब इसमें महंगाई का असर भी शामिल होता है। और दूसरा है रियल जीडीपी। ये महंगाई के असर को हटा देता है, जिससे हमें अर्थव्यवस्था की असली ग्रोथ पता चलती है। अब ये होता कैसे है? इसके लिए एक बेस ईयर यानी एक आधार वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं बता दूं, यही बेस ईयर इस पूरी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जब हम जीडीपी की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये रैंकिंग गिरी तो गिरी क्यों? तो देखिए, एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह, जैसा मैंने अभी बताया था, जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके में एक टेक्निकल बदलाव, यानी बेस ईयर का बदलना। और दूसरी वजह है डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो जो पहली वजह है वो पूरी तरह से एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। हुआ यह है कि भारत ने अपनी जीडीपी की गिनती के लिए जो बेस ईयर था उसे 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें इकोनॉमी की ज़्यादा फ्रेश और सही तस्वीर मिल सके। अब ये बेस ईयर का बदलना, इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई अपनी आज की सैलरी की तुलना 10 साल पुरानी सैलरी से करे तो ग्रोथ जाहिर है बहुत ज्यादा दिखेगी, है ना? लेकिन अगर वो अपनी आज की सैलरी को पिछले साल की सैलरी से कंपेयर करे तो जो ग्रोथ का नंबर आएगा वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा, ज्यादा असलियत के करीब होगा, भले ही वो छोटा क्यों ना लगे। तो बस बेस ईयर को आज के करीब लाने से आंकड़े ज्यादा सटीक हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है रुपये की कीमत। होता क्या है कि जब दुनिया भर की इकोनॉमीज को आपस में कंपेयर किया जाता है तो उन्हें एक कॉमन करेंसी में बदलना पड़ता है, और वो करेंसी वो आमतौर पर अमेरिकी डॉलर होती है। अब जाहिर सी बात है, जब डॉलर के सामने रुपया कमजोर होता है तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का साइज डॉलर में कन्वर्ट करने पर छोटा दिखने लगता है। भले ही रुपये के हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही हो, लेकिन डॉलर में वो कम नजर आएगी। तो सवाल ये है कि रुपये पर यह दबाव आ क्यों रहा है? देखिए, दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनकी वजह से तेल जैसी जरूरी चीजों का इंपोर्ट वो महंगा हो गया है। अब इस बढ़े हुए इंपोर्ट बिल को चुकाने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो उसका सीधा असर रुपये पर पड़ता है और रुपया कमजोर हो जाता है। ये एक सीधा साधा कनेक्शन है। तो ये तो हो गई रैंकिंग गिरने की टेक्निकल और बाहरी वजह। लेकिन चलिए अब जरा इन नंबर से परे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की असली कहानी क्या चल रही है। देखिए, रैंकिंग में इस बदलाव के बावजूद एक बहुत ही जबरदस्त बात है। भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ रही है। और अगर इसकी तुलना हम दुनिया की एवरेज ग्रोथ रेट से करें, जो कि सिर्फ 3.1% है, तो भारत की रफ्तार लगभग डबल है। मतलब असली बात यह है कि हमारी ग्रोथ की रफ्तार अभी भी बहुत बहुत मजबूत है।
और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, इसकी पुष्टि तो खुद आईएमएफ चीफ ने की है। उनके मुताबिक भारत ने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट से लगभग दोगुनी ग्रोथ रेट बनाए रखी है, और ये तभी मुमकिन है जब भारत की आर्थिक बुनियाद मतलब इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हों। ये बयान अपने आप में अर्थव्यवस्था की अंदरूनी ताकत के बारे में बहुत कुछ कह देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, मतलब हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, रैंकिंग में गिरावट की मेन वजह टेक्निकल बदलाव और करेंसी का उतार चढ़ाव है, इकोनॉमी की कोई अंदरूनी कमजोरी नहीं। दूसरी बात, दुनिया में जो भी हो रहा है उसका असर हम जैसे इंपोर्ट पर निर्भर देशों पर पड़ता ही है। और सबसे जरूरी बात ये कि इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या भारत की ये जो मजबूत डोमेस्टिक ग्रोथ है वो दुनिया भर से आ रही लगातार चुनौतियों का सामना कर पाएगी? अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य की नीतियां और आने वाले हालात ही तय करेंगे। लेकिन हाँ, इस पर नजर बनाए रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।